आओ आओ, यहाँ सामने बैठो। बहुत खूब, वाह वाह। उसने नावल लिखना भी तुम्हारी वजह से छोड़ दिया। हाँ अम्मी, बस बहुत हो गया है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है अभी। तुम ऐसे ही करती रही तो हारिका को खो दोगी। अशरफ का गुस्सा अपनी बच्ची पर मत निकालो। या मेरे खुदा, आप फिर से शुरू हो गई। अम्मी, क्या मेरी बात सुनेंगी? अब दोबारा सबके सामने ये मत कहिएगा कि कमाल अशरफ जैसा लगता है। सुन सुनकर थक गई हूँ मैं। बस अब इस मौसू को खत्म कर दे। अरे सुरैया, मैंने कब कहा कि लगता है? अशरफ है वो। अच्छा ठीक है अम्मी, बस बहुत हो गई, मेरा सर फट रहा है। अब मत करें ये बातें मुझसे। आपको समझ क्यों नहीं आता? अम्मी, अशरफ मर चुका है, कई साल गुजर चुके हैं, और वो आदमी अशरफ का बेटा है वो। और एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप इसी तरह की बातें करती रही ना तो ये सब मिलकर आपको पागल खाने में डाल देंगे। तो बेहतर है थोड़ा सा रहम करें खुद पर। अब तो तुम धमकियां भी देने लगी हो। और ये सारा गुस्सा तुम्हें किस पर है? अशरफ पे या खुद पर? ज़मीर तुम्हें मलामत कर रहा है ना? पछता रही हो जो किया था। अम्मी, क्या मुझे भी आपसे पछतावे के बारे में पूछना चाहिए, जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं? क्योंकि ये तो आप ही बेहतर बता सकती हैं। ठीक है, जैसा कहो। हेलो, अशरफ यहाँ पर आ गया है। ये तुमने क्या कर दिया लड़की? क्या कर दिया सुरैया तुमने? नहीं, क्या कर रही हो? चुप हो जाए अम्मी। क्या तुमने अपने शौहर की शिकायत कर दी है लड़की? अम्मी, आप अपने कमरे में जाइए और बाहर मत आइएगा, समझ गई ना आप? मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगी, फिलहाल आप अपने कमरे में जाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। देखना तुम पछताओगी, याद रखना। जाइए। बहुत दफा इसकी मरम्मत की बात की है हमने, मगर आंटी नहीं मानती। शायद उनकी कुछ यादें हैं, या फिर कोई जख्म है और दोनों का ताल्लुक उनके साबका शौहर से ही है। हर्ट हुए बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। आप हर्ट हों लेकिन आपकी वजह से दूसरे हर्ट ना हो। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा तुम्हारी आंटी ने अपने साथ साथ दूसरों को भी हर्ट किया है।
सुरैया, क्या सोचा था तुमने? क्या लगा था तुम्हें कि तुम इस सबसे बच जाओगे अशरफ? तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि अपने मुल्क को भी धोखा दिया है। वतन के गद्दार हो तुम। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं। अशरफ, हमें पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ देंगे। जाओ, वरना वो तुम्हें मार देंगे। पहले ही मर चुका हूं मैं तो सुरैया। तुम खुद ही इसे तूल दे रही हो। वतन से गद्दारी नहीं की मैंने। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आपकी कहानी सच्ची है। सच कहूँ तो थोड़ी खौफनाक भी। बस ये छोड़कर कि वो 130 साल का है, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी बेसब्री हैं मिस हारिका। यानी, और अगर मुझे सही तरह याद है तो वो आप ही थे जिसने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। तो क्या वजह थी? जब आपने कहा था अगर सूरत हाल मुख्तलिफ होती तो आप जा चुके होते।